नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रिसेंटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस को लेकर सेमिनार कंडक्ट किया गया था, जहां पर पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि अगर हमें एनिमीज को स्टन करना है, अगर हमें एनिमीज को सरप्राइज करना है, सो हमें इंडिजिनस वेपन्स को डेवलप करना होगा। बात करेंगे इसमें एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इनफैक्ट काफ़ी इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं जो कि हाँ, मैं समझता हूं कि शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और आज फाइनली पीएम मोदी के द्वारा हमें ये सुनने को मिला है। और सेकेंडली जो एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे सामने आई है, इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया बहुत ही जल्द जो थर्ड नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स है उसको भी जारी करने वाली है। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में, ऑल्सो समझेंगे किस तरीके से इसके फायदे भारत को हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। यहां पर पीएम मोदी जब अपनी स्पीच को दे रहे थे तो उन्होंने यहां पर कहा कि कस्टमाइजेशन एंड यूनिकनेस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर वाज क्रिटिकल टू होल्ड एडवांटेज ऑफ सरप्राइज ओवर इंडियाज एडवर्सरीज एंड इट कुड बी अचीव्ड ओनली अगर हम वेपन्स और सिस्टम्स को अपने ही देश के अंदर विकसित कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पे बोला। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए दुनिया में 10 देश ऐसे हैं जिनके पास जो रक्षा के उपकरण हैं, जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, वो सेम टाइप के हों, आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपके जो सैन्य बल हैं, उनके पास कोई यूनिकनेस नहीं होगी, कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो कि इनको कोई एज दे। फॉर यूनिकनेस एंड द सरप्राइज एलिमेंट मिलिट्री इक्विपमेंट हैज टू बी डेवलप्ड इन आवर ओन कंट्री। ये वाला जो स्टेटमेंट है, आई थिंक ये एक ऐसी बात है कि पीएम मोदी ने हम सबकी मन की बात को छीन लिया हो कि यस, अगर हम हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एक यूनिकनेस, एक यूनिक एलिमेंट देना चाहते हैं, उस केस में हमें हमारी इक्विपमेंट को घर पर ही बनाना होगा। इनफैक्ट इन्होंने साथ में एक और बात भी कही कि जब भी हम लोग चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए भारत ने किसी एक टेंडर को फ्लोट किया, उसमें मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज आ गई। कभी कभार कंट्री 1 कंट्री 2 की आलोचना करती है, कभी कंट्री 2 जो है वो कंट्री 3 की आलोचना करती है, अपने राइवल्स की ये लोग एक आलोचना करने शुरू कर देते हैं। उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारी डाउट्स सामने आ जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कंफ्यूजन और डाउट्स के चलते कई बार ये पूरा का पूरा जो कारोबार है, इसके चलते बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी हमें देखने को मिला है। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वॉज क्रिएटेड ओवर विच वेपन इज गुड विच इज़ नॉट। और ये चीज़ जो है कभी कभार जो है ये हमारे केस में यूजफुल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो इंडिया को ही झेलना पड़ता है। एंड दैट इज वाई आत्मनिर्भरता इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज वेल। और साथ में जो इनके द्वारा करी गई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा है, उन्होंने ये कहा है कि अभी जो है इंडिया आगे आने वाले टाइम में एक नया थर्ड नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को जारी करने वाला है। ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स क्या होता है, यानी कि ऐसे उपकरण जो कि अब भारत के अंदर हम लोग इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं देने वाले हैं, दैट कैन नॉट बी इंपोर्टेड टू प्रोमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर। इसको देखिए, पढ़ने के तरीके हैं, अगर आप देखेंगे तो इसको थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी कहा जा रहा है और इसको थर्ड नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स के नाम से भी यहां पर जाना जा रहा है। एनीवेज आप दो भी इसको बोलें, बेसिकली इसका मुद्दा ये है कि हम लोग इसके बाद जो इंडिया के अंदर आने वाले उपकरण हैं उसकी मात्रा और कम करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नेगेटिव लिस्ट जारी किया गया था वो अगस्त 2020 में जारी किया गया था, जिसमें हमने बहुत ही मेजर चीज़ों को इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, विच इंक्लूडेड आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, ठीक है, कई सारी चीजें थी इसमें। अब नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि कोई बाहर की कंट्री आकर के इंडिया में चाहे तो डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली इंडिया जो है वो बाहर की कंट्री से उन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी लिस्ट हम लोग लेकर आए थे जून 1, 2021 की ये बात है, जब 108 आइटम्स के ऊपर हमने बेसिकली इनको एम्बार्गो को लगाया था कि हम इन 108 आइटम्स को भी अब इंडिया के लिए इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब तीसरी लिस्ट आने वाली है और इसमें भी अगर हम अनुमान लगाएं तो अगर इतने और वेपन्स को ऐड कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली भारत में इंडिजिनाइजेशन को काफ़ी अच्छा पुश मिल सकता है। और अगर आप देखें
इसका काफी बड़ा फायदा भी हुआ है, बिकॉज जो पहली 2 लिस्ट हमने नोटिफाई करी थी उसके चलते गवर्नमेंट ने लगभग 54,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है फॉर डोमेस्टिक आर्म्स प्रोक्योरमेंट। तो इसका फायदा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी होता है और अगेन वो यूनिक एलिमेंट भी हमें मिल जाता है। और ऑब्वियसली साथ में अगर आप देखें तो डील्स वर्थ 4.5 लाख करोड़ आर ऑल्सो इन द वर्क्स, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ की डील्स, दोनों को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 5 लाख करोड़ की डील्स ऐसी हैं जो कि हमें इंडियनाइजेशन की तरफ अब लेकर जा रही हैं। इन्होंने इनफैक्ट एक और चीज भी कही, अगर हम चीजों को अपने घर पे बनाते हैं तो उसका फायदा क्या है। तो मान लीजिए कि अगर इंडिया कुछ वेपन्स को बाहर से मंगवाता है तो कभी कभार जब तक वो वेपन इंडिया तक पहुंचता है तब तक वो वेपन ऑलरेडी आउटडेट हो चुका होता है। बिकॉज मान लीजिए आपने आज रशिया से या फिर फ्रांस से कोई भी डील करी है, वो डील जब भी करेगी इंडिया तो वो वाला कंट्री उसको सप्लाई करने में कुछ टाइम लेगी, 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक वो चीज इंडिया तक पहुंचती है तब तक वो चीज आउटडेट हो जाती है। और इसीलिए इन्होंने फिर से दोहराया कि आत्मनिर्भरता एंड मेक इन इंडिया इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको बताना चाहूंगा इस साल का जो हमारा बजट आया है उसमें भी हमें एक काफी अच्छा पुश देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे 20-21 का जो बजट था, यानी कि आज से 3 साल पहले का जो बजट था, उसमें भारत ने 51,000 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट की थी लोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। उसके बाद 21-22 के बजट में हमारी जो अलॉटमेंट थी वो 70,000 करोड़ की थी। और अब जो 22-23 का बजट आया है इसमें जो हमारी एलोकेशन है ये 84,598 करोड़ की करी गई है। क्लियरली इट गोज टू शो कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एलोकेशन है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रही है। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होगा हमारी ही जो कंट्री के द्वारा बनाए गए जो लोकल वेपन्स हैं, तेजस LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और साथ ही में जो आपके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको कि हमारी कंट्री में बनाया जा रहा है। देन उसके बाद अर्जुन मार्क 1A टैंक्स जो कि हम लोग आगे जाकर के पिच कर रहे हैं कि इंडिया का मेन बैटल टैंक बन सकता है। सो इन सभी चीजों में हमें फायदा होगा अगर हम लोग जो है यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के लिए और एलोकेशन कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लास में एनरोल कीजिए जो कि चल रही है क्लास 11 ज्योग्राफी NCERT को लेकर। इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनि UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए 5,000 रुपीज का डिस्काउंट और 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अपनी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ले सकते हैं। इसमें आपको अनि UPSC के साथ ये वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाली टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि UPSC। ये वाले पर्टिकुलर बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इन दी अल्ट्रा कॉम्बैट यूजिंग द कोड अनि UPSC। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।